हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के शासन व्यवस्था के अंतर्गत में खड़िया शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, जिसे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ढोकलो का अर्थ होता है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। क्या होता है? बैठक या फिर सभा। ठीक है, और सोहोर का मतलब होता है, सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष होता है। अर्थात जो खड़िया जनजाति के लोग हैं, कोई भी फैसला, कोई भी न्याय जो देते हैं वह उसके लिए वो आम सभा का आयोजन करते हैं, बैठक करते हैं, और उसका जो सर्वश्रेष्ठ पद है और सोहोर है। ठीक है, इसीलिए इस शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति जो है मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। आप देखे होंगे, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो या मांझी शासन व्यवस्था हो या कोई भी शासन व्यवस्था हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से मुंडा समाज से जरूर प्रभावित है। इसके पीछे भी रीजन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कारण है कि सभी ये मुंडा समाज से प्रभावित है या उसका उपशाखा के रूप में देखा जाता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि आपको मालूम है, नागवंशी शासन व्यवस्था भी जो है मुंडा समाज के शासन व्यवस्था से काफी हद तक प्रभावित था, क्योंकि झारखंड में जो सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है वो मुंडा है। जो मदरा मुंडा थे, मदरा मुंडा ने ही फनिक मुकुट राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और जिनका कार्यकाल 64 ईस्वी से ही चलता रहा। ठीक है, और यही मुंडा लोग जो है झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में पड़े, जिसके कारण इनका प्रभाव जो है हर एक जनजाति के शासन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अतः इनके शासन पद्धति में जो है मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। ढोकलो का अर्थ आपको बताया कि बैठक होता है, ये बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। ढोकलो का अर्थ क्या है? बैठक, और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन? खड़िया जनजाति के जो लोग हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। देखिए, इसमें दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का जो स्थिति है वो पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया से बेहतर है। ठीक है, ये जनरली काफी विकसित है, लेकिन ये अभी भी काफी पिछड़ा है। पहाड़ी, जैसे इसको जो है पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया भी कहा जाता है। सबर खड़िया, या फिर इसे पहाड़ी सबर भी कहा जाता है। पहाड़ी सबर, ठीक है, इसे तीनों नाम से पुकारा जाता है। पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया और पहाड़ी सबर, ये तीनों जो है सो सेम है। तो खड़िया जनजाति के कितने मुख्य विभाग हुए? पहला दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, और तीसरा जो है पहाड़ी खड़िया या फिर सबर खड़िया या फिर पहाड़ी सबर, जो भी आप कह सकते हैं। जिसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है, तो पहाड़ी खड़िया जो है, ठीक है, पहाड़ी खड़िया जो है इसका पिछड़ापन इसके समाज का काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के। तीनों की स्वशासन पद्धति में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। और थोड़ा बहुत क्या अंतर है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये अपने महतों को, ये अपने मुखिया को महतो कहते हैं। ठीक है, महतो कहते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी और सबर लोग हैं, ये अपने मुखिया को डांडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डांडिया कहते हैं। उसी प्रकार ये जो दूध खड़िया और ढेलकी लोग हैं, ये अपने, इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। किसको? धार्मिक प्रधान को। कौन कहते हैं? ये दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के लोग। लेकिन ये पहाड़ी और सबर खड़िया के लोग जो है अपने धार्मिक प्रधान को देउड़ी या देहुरी भी आप कहीं कहीं देखेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही है। ठीक है, देहुरी या फिर कालो, दोनों कहते हैं। तो यही सब थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। आगे और क्या अंतर है उसे स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, और यह जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट से संबंध रखती है। क्वेश्चन पूछा गया कि खड़िया जनजाति किस भाषा से है, तो यह प्रोटो एस्ट्रोलाइट से संबंध है। प्रोटो एस्ट्रोलाइट के जो लोग होते हैं उनका ओठ मोटा होता है, मुंह थोड़ा लंबा होता है, रंग थोड़ा काला होता है, बाल जो है घुंघराले होते हैं। ठीक है, नाक चपटा होता है। ये सब प्रोटो एस्ट्रोलाइट का कद ज्यादा लंबा नहीं होता है, मीडियम आकार का इसका कद होता है। तो ऐसे जनजाति जिनका आकार प्रकार इस तरह से पाया जाता है उसे हम प्रोटो एस्ट्रोलाइट की श्रेणी में रखते हैं।
इसकी भाषा जो है खड़िया है, लेकिन भाषा खड़िया जनजाति के लोग भाषा तो खड़िया है, लेकिन इसमें मुंडारी का, उरांव का, आर्य भाषा का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जाता है। इनके शब्द भी इसमें मिलते हैं। इस जनजाति के लोग जो है झारखंड में जो है गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में फैले हुए। जैसे झारखंड में यदि पूछा जाए तो इसका जो संकेंद्रण है वह गुमला में है, सिमडेगा में है, रांची के भी क्षेत्र में खड़िया लोग पाए जाते हैं। कौन? खड़िया लोग, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सिमडेगा में, कहाँ पे? सिमडेगा में जो बीरू क्षेत्र है, बीरू क्षेत्र कहाँ पे है? सिमडेगा में है, सिमडेगा में है, वहां पे इनका संकेंद्रण सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि खड़िया लोग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो ये सिमडेगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे ये गुमला हो गया, कहाँ पे? गुमला, सिमडेगा में तो इनका सबसे ज्यादा है, रांची, इसके अलावा ये उड़ीसा के क्षेत्र में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो अलग अलग राज्यों, भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये लोग फैले हैं। और झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ? सिमडेगा में। इनका उद्गम स्थान जो है रोजंग माना जाता है। आपसे इससे ध्यान में रखें कि खड़िया जनजाति के जो लोग का उद्गम स्थान है, अर्थात जो सबसे पहले इनका जहां से ये आए थे उस स्थान का नाम क्या है? रोजंग। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, आपको पहले बता दिए, पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया, दूध खड़िया, ठीक है। इसमें पहाड़ी सबर और या फिर खड़िया सबर तीनों एक ही है। पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया या फिर खड़िया सबर, ये तीनों जो है एक ही है, लेकिन दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया अलग है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का स्थिति परिस्थिति थोड़ा अच्छा है इन कंपेरिजन टू पहाड़ी खड़िया, ठीक है। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी जो हैं एक ही गोत्र के होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनका जो गांव को बसाने का तरीका है वो थोड़ा अलग जनजातियों से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? इसमें क्या है, एक गांव में एक ही गोत्र के होते हैं। जैसे आगे मैं बताऊंगा कि इनके अलग अलग गोत्र होते हैं, इनके 9 प्रकार के गोत्र होते हैं। खड़िया जनजाति में कितने प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं? 9, ठीक है। तो इसमें जो एक प्रकार के गोत्र होंगे एक ही गांव में होंगे, दूसरे गांव में दूसरे प्रकार के गोत्र होंगे। आप ये नहीं देखेंगे सामान्यतः कि एक ही गांव में अलग अलग प्रकार के गोत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए गांव में एक से अधिक प्रकार के गोत्र के लोग नहीं रहते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि एक गांव में इनके एक ही प्रकार के गोत्र वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ग्राम जो है, ग्राम इक्वल टू आप गोत्र समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ग्राम में एक ही प्रकार के गोत्र के लोग यहाँ पे रहेंगे और एक ही प्रकार के गोत्र मिलके ग्राम का निर्माण करेंगे। खड़िया लोगों में किसी गांव के सभी निवासी क्या होते हैं? एक ही गोत्र के होते हैं। गांव के प्रमुख जो होता है उसे महतो, पाहन और विशेष रूप से करटाहा होते हैं। इनका जो शासन व्यवस्था का जो प्रमुख व्यक्ति है उसमें महतो, पाहन और विशेष रूप से करटाहा। देखिए, जब शुरू में इनका शासन व्यवस्था था उसमें सिर्फ महतो और पाहन होता था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ा तो धीरे धीरे इनका एक और प्रशासनिक इकाई की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने एक नया प्रशासनिक इकाई जिसे करटाहा के नाम से बोलते हैं, इनका इन्होंने सृजन किया और इसको महतो से भी ज्यादा इसे पावरफुल बनाया गया और चुनाव का तरीका भी महतो से ज्यादा इसका टफ है, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि खड़िया लोग का जो है, खड़िया लोग के सभा में 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन? महतो पहला, दूसरा पाहन जो कि धार्मिक प्रधान होता है, महतो गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है और तीसरा करटाहा, ठीक है। ये तीनों जो है विशेष रूप से उस सभा में उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में मुख्य रूप से महतो, पाहन और करटाहा आने ही आते हैं। इसमें जरूर निश्चित रूप से वो आते हैं और अपना राय विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी का मत सुनते हैं और उसके अनुसार ही वो फैसला देते हैं। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है, अशुद्ध का मतलब होता है कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, तब उसे शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान जो है पूजा पाठ किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे उन लोग भात भितार के नाम से जानते हैं। क्या? भात भितार। भात भितार से आपसे पूछा जाए कि भात भितार से आप क्या समझते हैं, तो यह एक शुद्धिकरण का, क्या शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? करटाहा के द्वारा किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज होकर इसे पाहन नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है, यह जो करवाता है वो कौन करवाता है? करटाहा करवाता है। और इसे उन लोग क्या कहते हैं? भात भितार कहते हैं। भात भितार, भात भितार का मतलब ही हुआ शुद्धिकरण।
ठीक है, शुद्धिकरण को खड़िया जनजाति के लोग भात भितार के नाम से जानते हैं। ऐसे करवाता कौन है? करताहा करवाता है। और ऐसे परिवार के शुद्धिकरण का कार्य कौन करवाता है? करताहा करता है। गांव के झगड़े का निपटारा गांव में सभा बुलाकर जो है सभा बुलाया जाता है और महतो पाहन और गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग की उपस्थिति में किया जाता है। और इस सभा में गांव की महतो की उपस्थिति आवश्यक होती है। सभा बुलाया जाएगा, उसमें महतो आएगा। कौन? महतो, जो कि गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसके अलावा पाहन आएगा, जो कि धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान होता है। इसके अलावा करताहा भी वहां पे आता है, जो कि दंड वगैरह देने का कार्य जो करता है अंतिम रूप से करताहा करता है। करताहा का फैसला ही अंतिम फैसला होता है वहां पे उस ग्राम में। इसके ग्राम से ऊपर भी एक उनका संस्था है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, खड़िया समाज में कुल 9 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, आपको पहले भी बताया। और ये जो गोत्र हैं वो है कौन कौन? अथा, डुंगडुंग, कुल, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरेंग, किंडो, टोपो, विलुंग आदि ये जो है उनके गोत्र हैं। तो आपको ये सारे गोत्र नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। एक नज़र आपसे सिंपल इस तरह पूछा जा सकता है कि डुंगडुंग, कुल्लो और टेटे किसका गोत्र है। ठीक है, ऑप्शन में संथाल दे दिया, खड़िया दे दिया, मुंडा दे दिया। तो आप यदि इसे ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप बता पाएंगे कि यह खड़िया समाज के गोत्र हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि खड़िया समाज में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो खड़िया समाज में 9 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन? डुंगडुंग हो गया, कोल्ले हो गया, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरेंग। ठीक है, इसके अलावा किंडो, टोपो, विलुंग। ठीक है, ये सारे जो है खड़िया समाज के गोत्र हैं। आसपास के सभी गोत्र वाले जो है गांव मिलकर अपने बीच विवादों के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे खूट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक खड़िया समाज का पूरा जनसंख्या है, तो इसमें अलग अलग गांव होंगे, अलग अलग गोत्र के लोग होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका डुंगडुंग गोत्र का आदमी हो गया, ये आपका टेटे गोत्र का गांव हो गया, ये बा पर्व का हो गया। ठीक है, ये सोरेंग का हो गया। इस तरह अलग अलग गोत्र के लोग गांव का निर्माण करते हैं। अब इसमें से भी क्या होता है कि आसपास के जो गोत्र वाले गांव होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3 ये आसपास के गांव हैं, तो ये लोग आपस में ही मिलकर के एक और इकाई बनाते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाता है, जो इन लोग का भी समस्या को निदान करने का प्रयास करता है। और इसे इन लोग खूंट कहते हैं। क्या कहते हैं? खूंट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आसपास के गांव वाले, एक ही गोत्र वाले जो गांव मिलके एक इकाई का निर्माण करते हैं, जो क्षेत्रीय प्रशासन के रूप में मतलब जाना जाता है। और इसे इन लोग क्या कहते हैं? खूंट कहते हैं। ठीक है, तो खूंट क्या है? अलग अलग गोत्र या अलग अलग गांव का एक समूह है। ठीक है, उसी प्रकार ये तीनों एक अपना अलग खूंट बनाएंगे, ये चारों मिलकर एक अपना अलग खूंट बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है इस तरह से वो अपने एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन? खड़िया जनजाति के लोग। इसका अध्यक्ष जो है किसी करताहा को नियुक्त किया जाता है। ये जो इसका अध्यक्ष, ये खूंट जो भी बताया आपको, 3-4 गांव वाले जो मिलकर निर्माण करेंगे, और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? करताहा होगा, करताहा होगा। और इसे इन लोग, इस पद का नाम जो है क्या है? खड़िया घाट, खड़िया घाट। तो आप फिर से समझिए कि अलग अलग गोत्र वाले जो एक संस्था का निर्माण करेंगे, उसे उन लोग खूंट का नाम देंगे। क्या देंगे? खूंट कहेंगे। और इस खूंट का प्रधान को खड़िया घाट कहा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए खड़िया घाट क्या है, तो वह एक पद है जो जनरली करताहा ही होता है, और वह खूंट का भी मालिक होता है, प्रधान होता है। 1934-35 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ? समस्त आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा था, विकास के साथ जागृत हो रहा था। 1934-35 के तक जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद उनके अंदर में जागृति आई, शिक्षा के कारण भी जागृति आई, और उनको अपने समाज को और आगे बढ़ाने का जो है जरूरत महसूस हुआ। तो लगभग इसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा भी अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने एवं समस्या के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया। ये पूछा गया है बार बार कि खड़िया जनजाति के लोग अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया? तो ये लोग कब किए थे? 1934-35 ईस्वी में किए थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिसे इन लोग अपना किसका नाम देते हैं? ढोकलो, जिसे ये लोग ढोकलो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ढोकलो कहते हैं। ढोकलो का बताइए आपको कि इसका क्या अर्थ होता है।
सभा होता है। और ये इनका नाम क्या दिए, किसका नाम है ये, अखिल भारतीय महासभा जो है, इसे इन लोग ढोकलो के नाम से शॉर्ट भाषा में अपनी बुलाते हैं। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया। इन्होंने, ये जो सभा था महासभा, इन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था क्योंकि इस पंचायती राज में सरकार का अपना एक अलग रूल था। जैसे मुखिया का चुनाव होगा, फिर मुखिया पंचायत समिति का निर्माण करेगी, मुखिया के ऊपर पंचायत समिति काम करेगी, फिर जिला परिषद होगा। ये त्रिस्तरीय था और कॉमन टू ऑल था। अर्थात इनको लग रहा था कि इस पंचायती राज व्यवस्था से उनका जो शासन प्रशासन का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें हस्तक्षेप होगा, इसलिए इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। और इन्होंने अपने जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने गोत्र को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए ये अपनी जाति प्रथा का समर्थन कर रहे थे और पंचायती राज व्यवस्था का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कौन, खड़िया जनजाति के लोग। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये बताया जो अखिल भारतीय महासभा का गठन करते हैं, और ढोकलो का जो सभापति होता है, ढोकलो का अर्थ ही क्या होता है, बैठक होता है या फिर सभा होता है। तो इसका जो सभापति होगा, इसका जो मुखिया होगा, वह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा के रूप में माना जाता है कि इनका जो न्याय होगा, इनका जो फैसला होगा वह अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो बैठक के सभापति को इन लोग, खड़िया समाज के लोग, राजा कहते हैं और इसे अपनी भाषा में ढोकलो सोहर कहा जाता है। क्या कहता है, ढोकलो सोहर। यानी बैठक, सोहर का मतलब क्या, वो राजा, मालिक। तो ढोकलो सोहर मतलब बैठक का मालिक को ही उन लोग ढोकलो सोहर कहते हैं। ठीक है, खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ आपको पहले ही बता दिया कि ये बैठक होता है और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ढोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख, ये जो सभा होती है, ढोकलो जो उनकी सभा होती है, उसमें जो है सभी गांव के, सभी गोत्रों के जो है महतो, पाहन, करकट्टा, जैसे आपको मैं बताया कि उनका जो गांव होगा, ग्राम होगा, उसमें महतो हो गए, गांव के प्रशासनिक प्रधान को महतो कहते हैं, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, और कट्टाह जो है दंड आदि देने का कार्य करता है। ये तीनों अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं इस ढोकलो सभा में। ये जो किया जाता है और ये साल भर में एक बार किया जाता है, वार्षिक होता है। और बैठक बुलाने का जो सारा इंतजाम करेगा वो कौन करेगा, कट्टाह करेगा। जैसे अलग अलग गाँव के जो कट्टाह हैं वो आपस में मिलकर निर्णय करेंगे कि इसका आयोजन किस प्रकार से किया जाए। जैसे इस गाँव का कट्टाह, इस गांव का कट्टाह, अलग अलग गांव के में क्या होता है, पाहन होता है, महतो होता है, कट्टाह होता है। तो ये मान लीजिए खड़िया समाज में इतने गांव हैं, तो इन लोगों को एक मिला के सभा आयोजन करना है। तो इस सभा का आयोजन कैसे किया जाएगा, सभी लोग तो निर्णय नहीं लेंगे। तो हर एक गांव का जो कट्टाह है, कौन, कट्टाह, ये फिर आपस में बैठक करते हैं, निर्णय करते हैं, और ये सारे मिलकर निर्णय लेंगे कि बैठक का आयोजन कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है। ठीक है, और ये जो बैठक होती है साल भर में एक बार होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ढोकलो का बैठक होता है साल भर में कितनी बार होता है, तो ये साल भर में एक बार होता है। कितना बार होता है, साल भर में एक बार होता है। ये लोग इकट्ठा होते हैं और इसी सभा में ढोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। यह जो बैठक होता है इसका आयोजन कौन करता है, कट्टाह करता है। और इसी बैठक में ढोकलो सोहर का चुनाव भी खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। किसका चुनाव करते हैं इस बैठक में, ढोकलो सोहर का चुनाव करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका साल भर में कितना बार बैठक होता है, एक बार होता है। इसका आयोजन कौन करता है, कट्टाह करता है। इसमें कौन कौन लोग उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक गांव के महतो, पाहन और कट्टाह निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से इसमें उपस्थित होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है ढोकलो सोहर का, वो कितना होता है, 3 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान जो है ढोकलो सोहर की अध्यक्षता में ही किया जाता है। जैसे एक से अलग गोत्र है या अलग गांव है, तो इन्हीं का तो बैठक जो कॉम्बिनेशन है उसको ढोकलो कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोकलो कहते हैं। इसका मुखिया कौन है, इसमें कुछ विवाद होगा, मान लीजिए गांव ए है, गांव बी है, ये दोनों गांव के लोगों में कुछ विवाद हो गया। ठीक है, तो इसका निदान कौन करेगा, इसके निदान के लिए यहाँ का जो पाहन है, महतो है, कट्टाह है, और यहाँ का जो महतो है, पाहन है, कट्टाह है, ढोकलो सोहर के पास जाएंगे। ढोकलो सोहर, ढोकलो का जो मुखिया है कौन, ढोकलो सोहर, क्योंकि इन लोग का मालिक कौन है, यही है। और ये क्या करेंगे, इस ए और बी गांव के बीच में जो समस्या है उसको निदान करने की कोशिश करेंगे और फैसला सुनाएंगे। ठीक है,
तो क्या ध्यान में रखना है कि एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित समस्या का जो समाधान है ढोकलो सोहर की अध्यक्षता में किया जाता है। और ये जो पद होता है इसे हटाया, जैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इसका जब बैठक प्रत्येक साल होता है तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए कैसे होता है, ठीक है, हर एक वर्ष बदलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यदि उनको लगता है ये जो ढोकलो सोहर है अच्छे तरीके से अपने शासन प्रशासन को चला रहा है और वो उसके लिए उपयुक्त है, ठीक है, तो वो इसे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जरूरत पड़ता है तो इसे 3 वर्ष के पहले हटाया भी जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है अमूमन 5 साल के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन यदि किसी को लगेगा ये 5 वर्ष जो प्रधानमंत्री है वो 5 वर्ष तक काम करने के लायक नहीं है तो उसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी जो कार्यकाल है 3 वर्षों के लिए होता है और बैठक हर एक साल में एक बार किया जाता है। खाड़िया समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ये जो ढोकलो सोहर के होते हैं, अर्थात ढोकलो का जो अध्यक्ष है, सभापति है, इसका कार्य क्या है कि ये वो विभिन्न गांवों के समस्या को, मुद्दों को सुलझाए, साथ ही साथ इसको संगठित और सशक्त करने में अपनी भूमिका को निभाए। खड़िया समाज के व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। ये खड़िया समाज के जो है सर्वोच्च अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं और हमेशा अपने समाज के उत्थान में लगे होते हैं। प्रत्येक गांव का करताहा अपने गांव की घटना, समस्याओं की सूचना खड़िया राजा को देते हैं। जैसे आपको मैं बताया कि ये जो बैठक होता है उसका आयोजन कौन करते हैं? करताहा लोग करते हैं। और करताहा जो है किसी ग्राम में महत्वों से भी इसका जो पावर है, इसका जो शक्ति है वो महत्वों से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो और ये जो करताहा होता है बहुत ही बुद्धिजीवी, ईमानदार, कानून का जानकार, उनके रीति रिवाजों को समझने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक गांव का करताहा होगा, इस गांव में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन है, कैसा किसी का आचरण व्यवहार है, कोई समस्या है, कुछ भी है, तो इसका जो है जानकारी वो किसको देगा? इस जो करताहा लोग का एक समूह होता है जिसे ढोकलो कहते हैं, ठीक है, जिसे ढोकलो कहा जाता है। इसका प्रमुख जो ढोकलो सोहर होता है उसको देगा, उसको ये लोग देंगे। और इसकी सूचना ये जो ढोकलो सोहर को ही क्या कहते हैं? खड़िया का राजा कहा जाता है। तो इसको ये लोग सूचित करते हैं जो भी उस समय स्थिति परिस्थिति होती है उसके बारे में। राजा की आज्ञा से वहां के गांव के झगड़े का समस्या का समाधान करता है राजा, बोले तो ढोकलो सोहर, ठीक है। उसके द्वारा ही उस झगड़े का, जैसे 2 गोत्र में या 2 गांव में जो भी झगड़ा या समस्या है उसका समाधान किया जाता है। गांव का करताहा झगड़े आदि का फैसला करने पर जो है आवेदन प्रतिवेदन राजा के पास पेश करता है। जो भी फैसला लिया गया, क्या फैसला लिया गया, उसका सूचना किसको दिया जाता है? राजा को, अर्थात ढोकलो सोहर को दिया जाता है। खड़िया राजा का जो है सहायक भी होते हैं। जैसे ढोकलो का बताया कि खड़िया राजा कहलाता है या ढोकलो शहर कहलाता है, तो इसके जो है सहायक होते हैं। तो इसके सहायक होते हैं, कौन कौन होते हैं इसके सहायक? जो होते हैं लिखाकड़, क्या? लिखाकड़ होता है। इसके अलावा दूसरा खजांची होता है जिसे तिंजकोड़ कहते हैं। फिर से देखिए, लिखाकड़, लिखाकड़, दूसरा तिंजकोड़ और देवान, ये 3 होते हैं। लिखाकर जो होता है लिखा पढ़ी का काम करता है या सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है खड़िया राजा का, ठीक है। खजांची या तिंजकोड़ जो है नाम से स्पष्ट है, या तिजोरी, बोले तो तिजोरी से आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे पैसे कोष वगैरह रखा जाता है उसकी देखभाल करने का कार्य जो है तिंजोकड़ करता है। और जो देवान होता है या मंत्री होता है, ठीक है, यह सलाहकार होता है किसका? खड़िया राजा का। तो ये इनके सहायक होते हैं और ये इसे वेतन भी दिया जाता है। इसे क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। और वेतन जो प्रत्येक महीना नहीं दिया जाता है, या फिक्स नहीं कि प्रत्येक महीना आपको सैलरी मिलेगा। ये सैलरी कब मिलेगा उनको नहीं मालूम है, लेकिन दिया जाता है। और ये वेतन जो दिया जाता है कैसे दिया जाता है? जैसे 2 गांवों के बीच में कोई समस्या हुआ, विवाद हुआ, तो उसमें जो दंड लगाया जाता है, तो दंड को उन लोग जमा करके रखते हैं और जब एक अच्छा खासी राशि जमा हो जाती है तो उसी राशि से लिखाकड़ को, तिंजोकड़ को, देवान आदि को सैलरी दिया जाता है, ठीक है। सचिव रिपोर्ट तैयार करता है। ये जो सेक्रेटरी होता है लिखाकड़, ये रिपोर्ट तैयार करता है। और खजांची खड़िया जो है फंड हिसाब का, जैसे तिजोरी का काम करता है, अर्थात फंड, कितना फंड है, कितना पैसा है, कितना जमा हुआ, कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब किताब रखता है। कौन रखता है? ये तिंजोकड़ जो है, ठीक है। और बड़े मुकदमों का फैसला राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करता है। और इसमें देवान जो है उसका जो सलाहकार है वो इसमें मदद करता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो खड़िया राजा के सहायक हैं लिखाकड़,
तिंजोकर और देवान इसका क्या कर है, लिखाकर जो है यह जो है सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में कार्य करता है। तिंजोकर जो है कोष वगैरह जो है फंड वगैरह का हिसाब किताब रखता है, और देवान जो है खड़िया राजा को सलाह देने में मंत्री के रूप में यह कार्य करता है। मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित होता है। कैसा मुकदमा है, गंभीर मुकदमा है, छोटा मुकदमा, उसके अनुसार जो है जुर्माना निश्चित होता है। गंभीर के लिए ज़्यादा जुर्माना लिया जाता है, छोटा मोटा मामला है तो छोटा मोटा राशि लेके उसे माफ किया जाता है। फैसला आने के बाद जो प्राप्त रकम होता है, कुछ भाग राजा अपने मंत्रियों के वेतन के रूप में प्रयोग करते हैं। मंत्रियों बोले तो वो जो लिखाकर थे, तिंजोकर थे और देवान थे, उसको वो वेतन के रूप में देता है। समझ गए। झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी और दूसरा दल से हड़िया और भात का जुर्माना लेता है। जैसे झगड़ा, सिंपल झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा व्यवहार हुआ जो नहीं करना चाहिए था, अनैतिक व्यवहार है, कुछ सिंपल झगड़ा है, कोई मुकदमा है, तो इसका जब न्याय होता है, जब फैसला होता है, जब बैठक होता है, तो उसमें जब इसका निवारण किया जाता है तो एक दल से क्या होता है, खस्सी लिया जाता है, दूसरे दल से हड़िया भात लिया जाता है, जो कि इनका क्या कहते हैं, मुख्य पेय पदार्थ है। इसको ये लोग खाना पसंद करते हैं, जुर्माना के तौर पर लेते हैं और पार्टी करते हैं। खान पान के पहले जो है, पार्टी करने से पहले जब खान पान शुरू होता है उसके पहले दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा कराकर इकरारनामा लिखाया जाता है। इकरारनामा का मतलब हुआ कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टी था, ठीक, या दो गांव था, जो भी है, इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ तो जब ये ढोकलो सोहर के पास जो जाएगा, वहां पे फैसला होगा, तो क्या होगा, इस फैसले का निवारण तो कर दिया जाएगा। निवारण के बाद जुर्माने के तौर पर कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा अनैतिक व्यवहार क्यों किया, ये अलग अलग पक्ष से, एक पक्ष से जो है खस्सी लेने का कार्य करेंगे, क्या, खस्सी, मटन, मुर्गा जो भी है, ठीक है, और दूसरे से जो है हड़िया, जो इनका एक मुख्य पेय पदार्थ है जो नशीला होता है, ठीक है, और भात लेने का कार्य करेंगे। और फिर ये लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करने से पूरी ए और बी में जो भी कन्फ्रंटेशन था, जो भी विवाद था, जो भी मनमुटाव था, इसको इन लोग सुलझाने का कार्य करते हैं और अंतिम रूप से इकरारनामा लिखाते हैं ए और बी से, ठीक है, कि आगे चलकर हम लोग ऐसा जो गलत कार्य किए थे वो नहीं करेंगे, जो गलती हुई वो फिर से नहीं दोहराई जाएगी, और इस प्रकार से वो अपने फैसला सुनाते हैं। खड़िया महासभा के सामने समाज में किसी गैर खड़िया को शामिल करने के लिए भी इसका व्यवस्था है। जैसे बच्चे का जो है, बच्चे का पिता खड़िया नहीं है लेकिन माँ खड़िया, मान लीजिए किसी अनैतिक यौन संबंध बना जिससे किसी को बच्चा हुआ, और ऐसा देखा गया कि वो स्त्री तो खड़िया समाज से है लेकिन उसका पिता खड़िया समाज से नहीं है, तो क्या उसे समाज में जगह दिया जाए, खड़िया समाज में जगह दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो उसमें तो निष्कासित करने का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे शामिल करने का भी प्रावधान है, माफ करने का भी प्रावधान है। तो इसके लिए भी जो फैसला लेते हैं, वहाँ के जो महतो होते हैं, वाहन होते हैं, करकट्टा होते हैं, वो सभी मिलकर सभा का आयोजन करते हैं और उसे शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर फैसला देते हैं, ठीक है। और पहचान देने के लिए खड़िया और गैर खड़िया महिला पुरुष से शादी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि यदि ऐसा है तो ठीक है, शादी विवाह हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी चीज पर चर्चा होती है और फैसला दिया जाता है। खड़िया महासभा अध्यक्ष जो है खड़िया समाज के गणमान्य लोगों की सलाह से इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत है। जो भी खड़िया का महासभा का अध्यक्ष है, अर्थात ढोकलो सोहर जो है, जिसके अंदर में महतो, करकट्टा, पाहन वगैरह कार्य करते हैं, उन सभी से लगातार वो सलाह मशविरा करते रहता है किस प्रकार से समाज को और उन्नत किया जाए, उसका विकास किया जाए, और हमेशा उसके समाज के उत्थान में प्रयासरत रहता है। कौन? जो भी समाज के खड़िया समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पाहन हो, महतो हो, ढोकलो सोहर हो, जो भी हो, सभी लगातार प्रयासरत रहते हैं अपने समाज को और उन्नत बनाने के लिए। तो आपको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके जो महत्वपूर्ण पद है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसे मैं अलग से एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार और सारी चीज़ को देख लें। तो सबसे पहला जो महत्व आता है नंबर 1 पे, तो परंपरागत रूप से जिन गाँव को बसाया जाता है, जैसे आपको मैं बताया कि एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, और उस गांव को जो शुरुआत में जो व्यक्ति सबसे पहले जो परिवार वहां आके बसाता है, उसे ही उन लोग महतो कह के बुलाते हैं, उसी महतो करके संबोधित करते हैं। तो ठीक है। और महतो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, जैसे सबसे बुजुर्ग, सबसे गणमान्य व्यक्ति होता है, क्योंकि इसने गांव बसाने का कार्य किया था, और इसको मुख्य व्यक्ति माना जाता है, किसको? महतो को। और यह पद जो है वंशानुगत है, अर्थात महतो के बाद उसका बेटा महतो बनेगा, उसके बाद उसका पोता महतो बनेगा, और ये चर्चा ये जो है लगातार चलते रहता है।
जब तक कि उसका आचरण व्यवहार जो अनैतिक नहीं हो जाए, उनका आचरण जो है शासन प्रशासन का जो तरीका है सही से यदि चल रहा है तो यह पद वंशानुगत होगा। यदि उन्होंने कुछ गलत कार्य कर रहा है, मनमानी कर रहा है, अनैतिक व्यवहार कर रहा है तो उसे वंशानुगत होते हुए भी उसे पद से हटाया जा सकता है और अलग से महतों का चुनाव किया जा सकता है। गांव वालों की सहमति से महतों को बदला भी जा सकता है। आपको बताया कि जब उनका व्यवहार आचरण जो है अच्छा नहीं होता उसे बदला भी जा सकता है वंशानुगत होते हुए भी। जमीन जायदाद के विवाद का निपटारा जो महतों की भूमिका में किया जाता है। जमीन से प्रशासनिक इकाई का आपको बताया महतों जो होता है गांव का प्रशासनिक जो मुखिया होता है और जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसको निपटाने का कार्य यह करता है। दंड का निर्णय जो है सर्वसम्मति से होता है। दंड का निर्णय जो है खुद अकेले महतो नहीं करता है, उसमें पाहन का भी सलाह लेता है, करकट्टा के क्या विचार उसके बारे में जानता है, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उससे भी सलाह मशवरे लिया जाता है और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होता है या दंड होता है उसे सुनाया जाता है। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो और अन्य बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो मिलकर करते हैं। हत्या जो होता है, हत्या का मामला हो तो वो फिर वह उसमें सरकारी हस्तक्षेप है जो है अनिवार्य, अर्थात जो इंडियन सिविल कोड का जो धारा है उसके तहत उस पर कार्रवाई होता है। ठीक है, उसका जो हत्या वगैरह का जो गंभीर मामला है उसका निवारण जो है गांव के लोग मिलके नहीं करते हैं। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की से यौन संबंध अपराध माना जाता है, इसके लिए समाज के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, उन लोगों को गांव से बाहर कर दिया जाए। मान लीजिए एक ही गांव के कोई लड़का या लड़की यौन संबंध स्थापित करते हैं, गलत रिलेशनशिप में है और यदि इसकी जानकारी मिलती है तो उसे वो लोग समाज के द्वारा बाहर की सजा देते हैं, तिरस्कृत किया जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया, आपको पहले ही बताया कि ये जो ढोकलो सोहर की शासन व्यवस्था है उसमें उनके जो खड़िया समाज के 3 जनजाति पाए जाते हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है, दूध खड़िया, कौन कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, जिसे हम पहाड़ी सबर खड़िया के भी नाम से जानते हैं। तो डंडिया जो है, डंडिया कहा जाता है, पहाड़ी खड़िया लोग अपने महतों को ही डंडिया कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? डंडिया कहते हैं। जबकि दूध खड़िया और फिर से यहाँ देख लीजिए, दूध खड़िया या फिर ढेलकी जो है, ढेलकी, ये अपने प्रधान को महतो कहेंगे। क्या कहेंगे? महतो कहेंगे। लेकिन पहाड़ी खड़िया जो है अपने गांव को क्या कहते हैं? डंडिया कहते हैं। अर्थात डंडिया प्रधान का ही दूसरा नाम है। कहाँ पे? पहाड़ी खड़िया के लोगों के बीच में। और धार्मिक प्रधान को डिहरी कहते हैं या दिवड़ी भी आपको कहीं पे मिलेगा और इसे डिहरी भी कहते हैं। और जबकि दूध खड़िया लोग और ढेलकी खड़िया लोग इसे पाहन कहते हैं। और डिहरी जो है धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया अर्थात महतों के कार्य में भी सहयोग करेगा। आप ध्यान में रखेंगे, डिहरी जो है, जो धार्मिक प्रधान होता है वह डंडिया के कार्य में भी मदद करेगा और धार्मिक कार्यों में भी यह अपना कार्य करता रहेगा। इसके बाद आता है करटाहा। करटाहा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका पद। तो प्रत्येक गांव में करटाहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक होता है। वह जो है महतों से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और गांव का इसे जनरली नेता और संचालक के रूप में देखा जाता है। शासन प्रशासन को अच्छे से संचालित कैसे किया जाए, इसमें करटाहा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ग्रामवासी उसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। ग्राम के जो भी लोग हैं उसका सलाह सुनते हैं और उसे अनुमति के बगैर वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। करटाहा से उनका परामर्श करना अनिवार्य है। गांव के झगड़ों का फैसला और मुसीबतों का निपटारा भी यही करता है। कोई भी फैसला है, मुसीबत आ गया तो उसका निपटारा कैसे किया जाए तो एक करटाहा ही करते हैं। लोगों की बैठक बुलाना, गांव की समस्या का समाधान करना इसका अनिवार्य कार्य है। गांव का जो बैठक है उसको बुलाने का कार्य, समस्या का समाधान करने का कार्य इसका महत्वपूर्ण कार्य है। यह शासन व्यवस्था में संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है और 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। जैसे 20 से, ये करटाहा का जो पद है वो ऐसे ही नहीं सृजित किया गया है। इसमें लगभग 20 से 25 लोग, गांव के लोग जो हैं 20 से 25 गांव के लोग मिलते हैं। ठीक है, और किसी 20 से 25 गाँवों में जो सबसे योग्य व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि, और इस जो प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें खड़िया के प्रत्येक गांव के बुजुर्ग लोग, वेल एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो सभी एकत्रित होते हैं। एक बहुत बड़ी सभा होती है और वहां पे उस व्यक्ति को सभी के सलाह मशवरा करके जो योग्य व्यक्ति है उसको चुना जाता है। ठीक है, अर्थात यह जो करटाहा जो है यह एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जिसे हर एक कानून व्यवस्था, रीति रिवाज सब कुछ मालूम होता है। इस पद पर जो
करताहा का चुनाव होता है वह ईमानदार होता है, न्यायप्रिय होता है, बुद्धिमान एवं सामाजिक होता है, रीति रिवाजों का जानकार व्यक्ति को ही ये लोग करताहा नियुक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी ऐरा गैरा को वो नियुक्त कर देंगे करताहा, ऐसा नहीं। करताहा का जो पद है यह काफी सम्मानित पद है और इसमें ईमानदार व्यक्ति जो न्याय के साथ अच्छे से न्याय संगत विचार व्यवहार कर सके, बुद्धिमान एवं सामाजिक भी हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, रीतियों को अच्छे से समझते हो, ये सारे जो जिसमें गुण पाया जाता है उनमें से ही सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है उसे करताहा का पद चुना जाता है, करताहा माना जाता है। और इसी कारण से यह गांव का नेता और संचालक होता है। ठीक है, इसलिए इनसे ग्रामवासी इस पढ़े लिखे होने के कारण, न्यायप्रिय होने के कारण, ईमानदार होने के कारण उससे परामर्श और अनुमति लेंगे। आप ही समझिए, मान लीजिए गांव में जो व्यक्ति के अंदर में आप देखेंगे कि व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा जानकार है, बुद्धिमान है, हर एक चीज को अच्छे से समझता है, कोई भी सलाह आप मांगने जाए उसे तो अच्छा सलाह देता है, तो आप हमेशा वैसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे कोई भी कार्य करने से पहले। अभी भी आप गांव में वगैरह में देखिए प्रथा चलती है। तो वही पद जो है, वही कार्य जो है खड़िया जनजाति में करताहा का है। ठीक है, यह पद वंशानुगत नहीं होता और करताहा को किसी प्रकार का वेतन भी प्रदान नहीं किया जाता है, अर्थात यह वैतनिक पद है, इस पर किसी भी प्रकार का पद नहीं दिया जाता है। किसको? करताहा को। इसमें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। और प्रत्येक गांव का करताहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं, समस्याओं, सूचना सोहर को देने का कार्य करेगा। आपको पहले ही बताया कि जो अलग अलग गांव के जो करताहा हैं, ये जो है इसका सूचना किसको देने का कार्य करेंगे? जो ढोकला का प्रमुख होता है, ढोकलो सोहर अर्थात राजा को देने का कार्य करता है और विभिन्न विवादों के फैसला राजा को भी अवगत कराता है कि उस अमुक फैसले पे, अमुक विवाद पे किस प्रकार का फैसला सुनाया गया, इसका वह सूचना देते हैं। किसको? ढोकलो सोहर अर्थात खड़िया समाज के राजा को। या पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण, जिसे भात वितार कहते हैं, उसका भी कार्य करता है। जैसे गांव में कुछ अनैतिक कार्य हो गया और उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया, अशुद्ध माना गया, तो भात वितार जिसे हिंदी में अपनी भाषा में शुद्धिकरण समझ सकते हैं, इसका भी कार्य कौन करता है? करताहा। जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया वैसे लोगों के साथ ये भात वितार का कार्य करते हैं अर्थात शुद्धिकरण का कार्य भी करते हैं। इसके बाद आता है खूंट। अंतर ग्रामीण 2 या 2 से अधिक गांव से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र या गांवों के लोग जो है मिलकर एक खूंट का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पहले बताया, मान लीजिए ये 3-4 गांव जो है जो अलग अलग गोत्र के हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? अपने आसपास के गांव जो मिलके हैं ये खूंट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? खूंट का निर्माण करते हैं। और इसका जो मुखिया होता है कौन होता है? करताहा ही होता है, करताहा होता है। ठीक है, उसके बाद खड़िया घाट। खड़िया घाट जो है अध्यक्ष किसी करताहा को आपस में ही बोला जाता है और इस पद को जो है खड़िया घाट, करताहा के ही पद को जब खूंट में, जैसे खूंट के मालिक को खड़िया घाट कहा जाएगा और यह चुना जाता है किसी करताहा में से ही, क्योंकि करताहा लोग बुद्धिजीवी हैं, ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, रीति रिवाज को समझने वाले हैं, इसलिए इसका मुखिया भी किसी करताहा को ही चुना जाता है और इस पद को, जो ये खूंट का पद है, उसका मुखिया को खड़िया घाट कहा जाता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, खूंट के मुखिया को खड़िया घाट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ढोकलो का मतलब ही होता है समाज का बैठक। खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप में ढोकलो का आयोजन किया जाता है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये ढोकलो सभा का जो आयोजन किया जाता है वार्षिक रूप से किया जाता है, अर्थात साल भर में एक बार किया जाता है। कितना बार किया जाता है? एक बार किया जाता है वर्ष भर में। ठीक है, जिसमें सभी गांव के प्रतिनिधि जो हैं, जैसे महतो, पाहन, करताहा आदि शामिल होंगे। उनका क्या विचार है, उनका क्या मत है, क्या समस्या है, सारी चीज को वहां डिस्कस किया जाता है और यहीं पे ढोकलो सोहर का भी चुनाव किया जाता है। और इसका कार्यकाल ढोकलो सोहर का कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज का जो राजा होता है उसका चुनाव लोगों के द्वारा ही सभा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद ढोकलो सोहर, आपको मैं बताया, यह जो है सभापति खड़िया समाज का राजा होता है और इसे ही सोहर कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? बड़े मुकदमों पर निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाएगा। ऐसा कोई संगीन अपराध है, कोई ऐसा मामला है जिसका ग्राम में उसका फैसला नहीं हो पाया, तो उसे सोहर जो है ढोकलो में फॉरवर्ड किया जाता है और उसका मुखिया होने के कारण उसका दायित्व बनता है कि इस पर फैसला दे। तो वो अकेले, बड़ा संगीन अपराध है तो वो अकेले तो फैसला दे नहीं सकता, इसलिए वह जो उसका जो अपने सहयोगी हैं, जैसे तिजोकड़ हो गया, दीवान हो गया, लिखाकड़ हो गया, उन लोगों से वो सलाह मशविरा करता है। उसके बाद वो अपने मंत्रियों, दीवान वगैरह से सलाह मशविरा के बाद उस अमुक विवाद पे फैसला सुनाता है। कौन? ढोकलो सोहर।
इसके बाद लिखाकड़, आपको बताया पहले ही कि यह राजा का सचिव या मंत्री होता है, जो राजा को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। कौन? लिखाकड़। ये जो है राजा को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उसमें यह सहयोग प्रदान करता है। तिजोकर जो है या तिजोरी अर्थात खजांची को देखने का कार्य करता है, राजस्व चीजों को देखने का कार्य करता है, अर्थात आय व्यय का जो विवरण है, डाटा है, जो भी खर्च है, कितना आमद हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना भी कोष में है, ये सारे चीज का जो है तिजोकर हिसाब किताब रखता है। इसके बाद है दीवान। यह जो है राजा का सलाहकार होता है और विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात आप दीवान को राजा का मंत्री के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे भी सलाह लेता है कौन? ढोकलो सोहर, जो खड़िया समाज का राजा होता है। इसके बाद होता है पाहन या कालो। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन जो होता है यह धार्मिक पाहन होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दूध खड़िया लोग या ढेलकी लोग धार्मिक प्रधान को पाहन कहेंगे, और कालो जो है पहाड़ी खड़िया, जो कि पिछड़ी है खड़िया जनजाति में सबसे पिछड़ी कौन है? पहाड़ी खड़िया, बार मैं बता रहा हूँ। और ये लोग अपने धार्मिक प्रधान को कालो कहेंगे। क्या कहेंगे? कालो। लेकिन दोनों का कार्य एक ही है, नाम सिर्फ अलग है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसका कार्य क्या है कि विभिन्न पर्व त्योहार जैसे कर्मा हो गया, फागु पूजा हो गया, शादी विवाह आदि के अवसर पर कोई उत्सव हो रहा है गांव में, तो उस वहां पे पूजा पाठ करवाएगा और उसे संपन्न करवाएगा। कौन? पाहन। यह वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे भी हटाया जा सकता है। क्या? यह वंशानुगत है और इसे भी हटाया जा सकता है। तो आप क्या देखें, महतो हो या फिर महतो कहीं डांडिया कहते हैं ना, या फिर पाहन हो, ये जो है वंशानुगत है। लेकिन करकट्टा का जो है, करकट्टा जो पद है वंशानुगत नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, उसका चुनाव किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पाहन के गांव वालों की ओर से पहनई जमीन प्रदान किया जाता है। जैसे महतों को जो जमीन दिया जाता है उसे महतई जमीन कहा जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया कि महतो हो या पाहन हो, इसको कोई वेतन नहीं मिलता है। करकट्टा को भी कोई जमीन, कोई सैलरी नहीं मिलता, लेकिन यह जमीन दिया जाता है। जो पाहन को जो जमीन दिया जाता है उसे पहनई जमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहनई जमीन। और महतों को जो जमीन दिया जाता है, महतों को दिया जाने वाला जमीन को महतई जमीन कहा जाता है, ठीक है। और इसी से अपना वो जीवन यापन भी करते हैं और इस पद का गरिमा भी बना रहता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में रेड एक उच्च स्तर का अधिकारी होता है। ये जो रेड है यह एक उच्च स्तर का अधिकारी होता था पहले, जो बाद में इस पद को हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह करताहा से भी बड़ा पद होता था, ठीक है। यह रेड जो पद है यह करताहा से भी बड़ा होता था, लेकिन अब अभी इस पद को जनरली हटा दिया गया है। इस समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा जो है महतो, पाहन, करकट्टा या अन्य बुजुर्ग के द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर सभा के माध्यम से किया जाता है। वो कोई भी हो, चाहे महतो हो, पाहन हो, करकट्टा हो, अपना अकेले फैसला नहीं सुनाता है। सलाह में इनमें बैठक का, सभा का बहुत ही मुख्य रूप से देखा जाता है। कोई भी फैसला बिना सभा का अकेले नहीं दिया जाता है, सभा के में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये लोग सभा को बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, उपयोगी मानते हैं कि सभा के द्वारा ही ये किसी चीज को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं कि इस पे क्या फैसला देना है, क्या नहीं देना है। अब विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है। महतो जो है उसकी अनुपस्थिति, यदि वह अनुपस्थित है तो वह सभा नहीं हो पाएगा। महतो की उपस्थिति अनिवार्य है और सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्णय होता है। यह जो दंड देता है वह करताहा देने का कार्य करता है। इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजा, जो बिटलाहा, आपको बताया था मांझी शासन परगना में बिटलाहा क्या है, यह जब कोई व्यक्ति डैन प्रथा में, हत्या में या फिर गलत यौन संबंध का दोषी पाया जाता है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है, जिसमें उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसे हम बिटलाहा कहते हैं। तो उसी की भांति इसमें भी सजा दिया जाता है और उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार उनकी शासन प्रशासन प्रक्रिया चलती है, किसकी? खड़िया जनजाति की। तो आई होप आपको ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है खड़िया समाज की, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।